प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने दशमलव संख्याओं के अंतर्गत कार्यपत्रक 1, 2, 3 और 4 इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे अधिगम परीक्षण दशमलव संख्याएं। जो हम लोगों ने कार्यपत्रकों में अभी तक सीखा दशमलव संख्याओं के, तो उसको यहाँ पे अपने को अप्लाई करना है। जो हमने सीखा उसी के आधार पर इन प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि यहाँ है अधिगम परीक्षण, और अधिगम परीक्षण का मतलब है लर्निंग टेस्ट, मतलब जो आपने सीखा है उसका टेस्ट आपको यहाँ पर देना है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को दशमलव में लिखिए। एक बात यहाँ पे आप समझ लीजिए कि किसी भी संख्या को अगर अपने को दशमलव में लिखना है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और इस संख्या को अगर हमको दशमलव में लिखना है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिस संख्या के हर में या बटे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो या फिर 10,000 हो, मतलब अगर बटे में या हर में एक के ऊपर 0 हो तो दशमलव में व्यक्त करना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 15/10, यहाँ पे हमने लिखा 257/100, यहाँ लिखा 3542/1000 और यहाँ लिख दिया मान लीजिए ये। तो जिस भी संख्या के हर में अगर एक के ऊपर 0 होते हैं तो दशमलव में दर्शाना सबसे आसान होता है। देखो कैसे, अब एक पे कितने 0 है, एक 0 है, तो एक अंक, इकाई का एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देना है, ये हो गया दशमलव। यहाँ पर बटे में एक के ऊपर कितने 0 है, 2 0 है, तो इकाई से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव लगा देना है, ये हो गया दशमलव में निरूपण। यहाँ पर एक के ऊपर 3 0 है, तो इकाई से 3 अंकों को छोड़कर 1, 2, 3 अंकों को छोड़कर लगाना है दशमलव। यहाँ पर एक के ऊपर 4 0 है, 4 0 है, मतलब इकाई से 4 अंकों को छोड़कर 1, 2, 3, 4 यहाँ लगा देना है दशमलव। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको, कि जिस संख्या के भी बटे में या हर में हो एक के ऊपर 0 हो तब दशमलव का निरूपण आसान होता है। और किस तरह से करना आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब उसी को आधार मानते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहला दिया है 13/10, एक पे एक 0 है, मतलब इकाई से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देना है, तो ये हो गया 1.3। यहाँ पर इसको पहले हल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको कैसा लिखा जा सकता है, 144 बटे, क्या 160 को हम लिख सकते हैं 16 दहम 160, ऐसा लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। 16 गुना 10 भी 160 होता है। अब इन दोनों में अगर आप 16 का पहाड़ा बोलते हो, पहाड़े आपको याद है, 16 के पहाड़े में क्या 144 आता है, तो हम देखते हैं 16 एकम 16, 16 नम 144, तो कितना आ गया यहाँ पे 9/10। देखो एक पे एक 0 आ गया, मतलब इकाई से एक अंक छोड़कर आपको दशमलव लगाना है। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ आप 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो भी चलेगा। इस तरह से ये हो गया 0.9। अगला है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 17/2 गुना 10, 17/2 गुना 10, क्योंकि 2 का 10 में गुणा करते हैं तो 20 ही होता है। अब इसको आगे हल करते हैं। एक काम हम कर लेते हैं, पहले 17 में 2 का भाग दे देते हैं, क्योंकि 17 में 2 का भी भाग है और 10 का भी भाग है, तो हम पहले 17 में 2 का भाग दे देते हैं। देखो इस तरह से 17 में भाग देना है 2 का, 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 8 16, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 0। अब संख्या नहीं बची है, यहाँ पे आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये आपका भाग हो गया। लेकिन अगर आपको इसको आगे बढ़ाना है तो भाग आपका दशमलव में आएगा। यहाँ पे आप अगर 0 लेते हैं तो दशमलव लेना है, दशमलव का 0 लेना है, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10। इस तरह से आपका भागफल कितना आ गया, 8.5 आया है। ये कब आया है 8.5? जब आपने 17 में सिर्फ 2 का भाग दिया है, तो आया है 8.5, और बटे में कितना है 10 है।
अब यहाँ पे इसको भी हल करना है, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि एक के ऊपर एक जीरो है तो दशमलव एक अंक क्या करना है आपको, इकाई से आगे लेके आना है। तो दशमलव ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो है दशमलव, आप एक पे एक जीरो है तो दशमलव को एक अंक और आगे लेके जाना है। ये इस तरह से देखो, दशमलव आएगा यहाँ पर, क्योंकि दशमलव यहाँ पर है। अब एक पे एक जीरो है मतलब दशमलव एक अंक और लेफ्ट साइड खिसकेगा, पहले से यहाँ पर है दशमलव एक अंक लेफ्ट साइड खिसकेगा, मतलब दशमलव आ जाएगा इधर 8 के पहले, ये आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 11 में 5 का भाग देना है, तो आप चाहो तो 11 में 5 का भाग दे दो, या फिर इसका जो हर है इसको 10 बना लो। कैसे, 11 में हम 2 का गुणा कर लेते हैं, अब जितने का गुणा ऊपर किया है उतने का ही गुणा हम नीचे भी कर सकते हैं, 5 गुणा 2। इसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने। इनका गुणा करेंगे तो 11 का 2 में गुणा करेंगे तो 22, और बटे 5 का 2 में गुणा करेंगे तो ये होगा 10। अब देखो यहाँ पे हर जो है वो 10 हो गया, एक पे एक जीरो है मतलब इकाई से एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। या आप 11 में 5 का भाग देके भी देखेंगे तो भी आएगा 2.2, जैसा आपको करना हो कर सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। छायांकित भाग मतलब जो कलर वाला भाग है, और अछायांकित भाग मतलब जो बिना कलर वाला भाग है, उसको हमको दशमलव में लिखना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमको यहाँ चित्र में जो खाने दिए हैं वो है कितने, तो देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऐसे भी 10 है ऐसे भी 10 है, तो देख लेते 10 बाई 10 के हैं, तो कितने हैं 100 खाने हैं। टोटल खाने कितने हैं 100, तो कुल भाग आते हैं नीचे, कुल भाग आते हैं बटे में। यहाँ पर भी कुल भाग कहाँ आएंगे, बटे में। कुल भाग को नीचे लिखा जाता है, और हमने अभी गिना जो कुल भाग है वो कितने हैं, कुल भाग है 100, कुल भाग है 100 तो कुल भाग नीचे लिख दिया। अब यहाँ बोला है छायांकित भाग, तो छायांकित भाग कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 20 है, यहाँ लिखेंगे 20। इसको हल करेंगे तो आप चाहो तो इसको 0 से 0 काट सकते हो, या फिर डायरेक्टली दशमलव में निरूपित कर सकते हो। तो एक पे कितने जीरो है, 2 जीरो है, मतलब इकाई से 2 अंकों को छोड़कर, 2 अंकों को छोड़कर मतलब 1 2 अंकों को छोड़कर यहाँ लगाना है दशमलव, और यहाँ कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हैं 0। इस तरह से ये हुआ 0.20। और मैं आपको इसके पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ कि दशमलव के बाद कोई अंक है और उसके ऊपर 0 है तो वो नहीं लिखा तो भी चलता है, मतलब ये 0 को आप नहीं भी लिख सकते। अब दूसरा है अछायांकित भाग। अछायांकित का मतलब बिना कलर वाला भाग, अछायांकित भाग मतलब बिना कलर वाला भाग। बिना कलर वाला भाग कितना है, अब देखो कलर वाला 20 हो गया, तो बिना कलर वाला कितना है 80, तो यहाँ लिखेंगे 80। इसको हल करेंगे, एक पे 2 जीरो है मतलब इकाई से 2 अंकों को छोड़कर यहाँ लगाना है दशमलव, और यहाँ कुछ नहीं तो आ जाएगा 0। इस तरह से 0.80, या इसको आप 0.8 भी कह सकते हैं, ध्यान रखना इन बातों को। तो ये छायांकित भाग और अछायांकित भाग हमने दशमलव में इसको दर्शाया। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या देखना है। तो छोटी संख्या देखने के लिए दशमलव के पहले देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 है, और यहाँ 1 है। तो सबसे छोटा अंक क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। अब ये 1 1 है तो दशमलव के बाद चेक करो, दशमलव के बाद कितना है। यहाँ तो ये समझ में आ गया कि 1 सबसे छोटा है। अब ये देखना है कि दशमलव के बाद यहाँ कितना है 4, और यहाँ पे 8, तो दशमलव के बाद 4 छोटा है, मतलब सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो गई 1.4। फिर इससे बड़ी ये है 1.8। इन दोनों का काम हो गया। अब है 2.2 और 3.0, तो दशमलव के पहले 2 है, दशमलव के पहले 3 है, तो ये दशमलव के पहले 2 छोटा है, यहाँ लिखेंगे 2.2। तो सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी 3.0। अब जो छोटी संख्या है उसको नाक में रखते हैं, बड़ी संख्या है खुले भाग में आ गई। यहाँ पर इन दोनों में ये वाली छोटी है, इन दोनों में ये छोटी है, तो इस तरह से ये क्रम क्या कहलाता है आपका बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से।
अब इनमें देखना है दशमलव के पहले छोटा अंक कौन सा है, तो यहाँ दशमलव के पहले 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब छोटा अंक 1 है। अब दोनों में 1 है तो दशमलव के बाद देखना है छोटा अंक, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो दशमलव के बाद 5 छोटा अंक है, 9 बड़ा अंक है, तो सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 1.5, ये हो गई। फिर इससे बड़ी संख्या है 1.9, ये भी हो गई। फिर इन दोनों में देखना है दशमलव के पहले 7 है, दशमलव के पहले 6 है, तो 6 छोटा है, छोटी संख्या होगी 6.7, और फिर उससे बड़ी होगी 7.6, छोटी संख्या है, नाक में इन दोनों में ये छोटी है, इन दोनों में ये छोटी है। तो इस तरह से ये होता है बढ़ता क्रम। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके घटते क्रम को आप कैसे लिखेंगे। अगला है हल कीजिए। अपने को हल करना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। तो जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका, आपको एक बात मैंने बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। पहला क्या दिया है 3.38, और इसमें जोड़ना है, यहाँ दशमलव लगा देते हैं, दशमलव के बाद यहाँ 4 है और पहले यहाँ 4 है, जोड़ना है प्लस, या कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे तो आएगा 8, यहाँ आएगा 3 और 4 7, दशमलव के नीचे बराबर दशमलव, 3 और 4 आएगा 7। इस तरह से ये इसका योग हो गया। अब घटाना है 4.4 में से दशमलव इधर 3, 5, दशमलव के पहले 2। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर भी 2 अंक चाहिए, तो यहाँ लगा देते हैं 0। घटाना है तो 0 में से 5 नहीं जाएंगे तो 0 का करेंगे 10, 10 में से 5 गए 5, हासिल का 1, 4 में से 4 गया 0, कुछ नहीं बचा, फिर दशमलव 4 में से 2 गया 2। इस तरह से 2.05 आएगा। अगला है हल करना है और इसमें करना अपने को गुणा। अब इनका गुणा करते हैं। अब 42 का पहाड़ा हमको नहीं आता, दशमलव भूल जाना है गुणा करने के लिए, फिर बाद में हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर 42 का पहाड़ा आपको नहीं आता है तो हम पहले 2 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, फिर एक अंक का गुणा हो जाएगा, फिर दूसरे अंक का गुणा करेंगे। तो देखिए 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 5 10 का 0, हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7, ये हो गया। अब दूसरे अंक का गुणा करना है तो एक 0 लगा देना है। 4 का गुणा करेंगे, 4 5 20 का 0, हासिल के 2, 4 किया 12 और 2 14। इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, मतलब दशमलव के बाद ओवरऑल 2 अंक है, तो हमको 21 से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव लगा देना है। तो ये हो गया 14.70। और अंक के बाद अगर 0 हो, दशमलव के बाद कोई अंक हो और 0 हो, इस 0 का कोई मतलब होता नहीं है, तो 14.7 भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने अधिगम परीक्षण के अंतर्गत 5 क्वेश्चंस को यहाँ पे कर लिया कवर, और यहाँ पे हमारा अधिगम परीक्षण दशमलव संख्याओं का टॉपिक होता है कंप्लीट। फिर अगले वीडियो में हम अनुपात एवं प्रतिशतता को लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।